बारिश के दिनों में चाहे गन्ने की हमारी फसल हो या मक्के की फसल हो, कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं और ये काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं और हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम इसमें तरह तरह के अलग अलग खरपतवार नाशी डालते भी हैं, तब भी फिर से खरपतवार उग जाते हैं। तो हम दोस्तों आज ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला इस वीडियो में बताएँगे। अगर आप इस फार्मूले को एक बार डाल देते हो तो काफ़ी लंबे टाइम तक जड़ से बिल्कुल खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस फार्मूले को डालने पर बाद में भी खरपतवार फिर से नहीं उगते हैं। तो कौन सा खरपतवार नाशी का फार्मूला आपको डालना है, कितनी क्या मात्रा डालनी है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों इस फार्मूले के आपको फ़ायदे बता देते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको अगर डाला है तो कैसा रिज़ल्ट रहा है। आपको रिज़ल्ट सहित मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूं। देखो, इसमें दो तरह के खरपतवार नाशी लेना है और एक सरफोटेंट लेना है। जो आप अगर इस टाइम पर बारिश के दिनों में डालते हो, और बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कुछ टाइम के बाद बारिश होना चालू हो जाती है, नहीं हमें पता नहीं रहता है किस टाइम पर बारिश हो जाए। तो अगर आप इसको अपने खेत में स्प्रे कर देते हो और उसके 1 घंटे के बाद भी बारिश हो जाती, तब भी ये दवाएं पूरी तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए बहुत सक्सेस फार्मूला है। अब एक दवा जो आपको लेनी है वो लेनी है अट्राजिन 50% WG के। जो खेत में खरपतवार हैं उनको बाद में उगने से भी रोकता है और जो खरपतवार उगे हैं उनको भी मारने की क्षमता रखता है। दूसरा आपको सरफोटेंट लेना है। सरफोटेंट जो दवा आपको आगे लेनी है उस हिसाब से 300 ml मात्रा या 400 ml मात्रा लेनी है। जो परसेंटेज है उसके अनुसार आपको मात्रा इसकी भी चेंज कर लेनी है। तीसरी दवा जो लेनी है वो है ट्रिबोटियान। अब ट्रिबोटियान 42% में भी आती है और 34.4% में आती है। ये SC फार्मूले में आती है और ये दोनों दवाएं जो हैं वो सिस्टेमिक तरीके से काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डालोगे तुरंत इसका असर दिखाई पड़ेगा, बाकी जड़ नहीं ख़त्म होगी और बाद में फिर से आपको खरपतवार कुछ टाइम के बाद उगना चालू हो जाएंगे। तो इन दवाओं को डालते हो तो इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसकी स्प्रे करने के टाइम पर आपको कम से कम 200 लीटर पानी लेना है और 200 लीटर पानी में इन दवाओं का घोल बना करके आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो अच्छी बात यह है कि एक सेलेक्टिव खरपतवार नाशी है। तो अगर गन्ने के पत्तियों पर, मक्का के पत्तियों पर या पौधे पर भी ये दवाएँ पड़ जाती हैं तब भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बशर्ते पानी की मात्रा आपको कम नहीं लेना है। सरफोटेंट आपको सही मात्रा में मिलाना है। 42% वाली दवा ले रहे हो तो 300 ml सरफोटेंट ज़रूर मिलाना है और अगर 34.4% की दवा ले रहे हो तो आपको 400 ml सरफोटेंट ज़रूर मिलाना है। क्योंकि सरफोटेंट ही ऐसा एक उपाय है कि जब आप डालोगे तो पौधों के पत्तियों पर आसानी से चिपक जाता है और जल्दी चिपकने के बाद ये बहुत जल्दी जो है पौधे के पत्तियों के माध्यम से पौधे के अंदर चलाई जाती है दवाई और धीरे धीरे ये अपना काम करना चालू कर देती है। 10 से 12 दिन के बाद आप देखोगे कि इसका रिज़ल्ट आना चालू हो गया है और 15 दिन पर रिज़ल्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा, जो कि आगे हम दिखाएंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसका स्प्रे करें तो खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। पर्याप्त नमी अगर होगी खेत में तभी अच्छे से काम करेगी। अगर सूखे खेत में डाल देते हो तो अच्छे से काम नहीं करेगी। देखो, जिसमें उस दिन दवा डाली गई थी आज 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन पे आपको दिखा दें तो वो दवाएं काफ़ी अच्छे से काम किया है। यहाँ पर देख सकते हो खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो वो जो दवा का कम्बिनेशन था, जो चीज़ें पड़ी थी उससे बिल्कुल घास तो ख़त्म हो गई, कोई भी घास नहीं बची है। देखो, दूब है, मोथा है या जो भी घास है सब ख़त्म हो गई है। गन्ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गन्ना देख सकते हो, गन्ना तो अभी छोटा छोटा है, 84-36 वैरायटी है, लेकिन गन्ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी जो है घास अगर हम आपको अंदर से दिखाएं तो अंदर से भी देख सकते हो कि घास बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये फार्मूला गन्ने के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी दूसरी चीज़ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप स्प्रे करो, लेकिन गन्ने के लिए काफ़ी अच्छा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। आपने देखा जो खरपतवार नाशी इसमें पड़े हैं वो कौन कौन से पड़े हैं। उसके बाद 10 दिन ही अभी हुए हैं और 10 दिन में आप रिज़ल्ट देख सकते हो। जितने तरह के खरपतवार थे, चाहे चौड़ी पत्ती वाले थे, सकरी पत्ती वाले थे, दूब थी या दूसरे घास थे, वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं, जबकि गन्ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों ये अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप भी अपने फसल में यूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अंत में यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।